जिसकी है अभिलाषा, तू वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा, तू वही प्यार है जिसने मुझे अपनाया, तू वही प्यार है जो मेरे लिए बना, तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य, मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम, यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम करूं। तू वही प्यार है जो सबसे है उत्तम, तू वही प्यार है जो जोड़े दुनिया मन, तू वही प्यार है जो देता है क्षमा, तू वही प्यार है जो मेरे लिए मरा, तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन्य, मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम, यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं, यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम करूं। हेलो, ओके, अपनी जगह मिला। वाह, ये सच में वर्शिप अच्छा था। हम लोग रियली टीम को थैंक यू बोल सकते हैं ताली बजा के। परमेश्वर ने हमारे पास अपनी बहुत अच्छी टीम दी है और थैंक यू सो मच आप सभी को फेथफुलनेस के लिए जो आज परमेश्वर के भवन में आए और परमेश्वर के महिमा के लिए, आदर के लिए। और बाइबल में लिखा है, कहाँ पर लिखा है एग्जैक्टली, लिखा है कि अंतिम दिनों में इकट्ठा होना बात करो, राइट। और इकट्ठा होने का यही जरिया है कि हम एक जगह आते हैं और सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। अभी ये चीजें रियली जरूरत है हमारे लिए, ओके। सो बहुत से लोग कम है, कोई बात नहीं, बट जो लोग है आप लोग तैयार हो वचन सुनने के लिए? यस, यस, ओके। आई थिंक अजय है आज हमारे बीच में, राइट। और अजय करीब 2 महीना हो रहे हैं उसको इंग्लिश से 2 महीना हो गया अजय, हाँ राइट, ऑलमोस्ट 2 महीना हो रहे हैं। लेकिन इन 2 महीने में मैंने उनका जीवन देखा है, सीरियसली वचन में बहुत अच्छा है। प्रभु में भी शायद इस्तेमाल करेगा ऐसे लोगों को जो जिनको जो अच्छा स्टडी करते हैं, परमेश्वर के बारे में सिखाने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों को। तो आज अजय आज हमारे साथ पहला मैसेज शेयर करने वाला है, तो लेट्स हम उसका स्वागत करते हैं।
हाँ हेलो आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग सभी को। चेंज कर दो वही अच्छा नहीं, आवाज नहीं आ रहा है? आवाज अलग है नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हाँ गुड इवनिंग सभी को। अच्छा वचन में जाने से पहले हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए पिता। धन्यवाद देता हूँ कि आज का दिन आपने हमें दिखाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें यहाँ पर सुरक्षित उपस्थित किया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। धन्यवाद देता हूँ स्वर्गीय पिता कि आपने मुझे इस वक्त मौका दिया है इस वक्त प्रचार करने के लिए प्रभु। मांगता हूँ कि आपका बुद्धि और ज्ञान से भरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा के जरिए आप मेरी अगुवाई करें, मेरा मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर। आपके शब्द हो और मेरे होठ हो पिता। और यहाँ पर उपस्थित हर एक को आप बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि जो भी वचन जाए प्रभु वो उसे समझे और उस पर चलने के लिए आप सामर्थ्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। मैं ये प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। थैंक यू मास्टर, ये मौका दिया आपने। बट पता है मुझे थोड़ा स्टेज फियर है। स्टेज फियर पता है क्या होता है? मतलब इतने लोगों के सामने बोलने से मुझे डर लगता है। क्या बोलूं, कैसे बोलूं, समझ में नहीं आता। लेकिन मिला भी तो परमेश्वर का वचन प्रचार करने को मिला है। सो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। 10 मिनट है मेरे पास, तो 10 मिनट में आप लोग को थोड़ा 5 मिनट इनकरेज करता हूँ मैं और 5 मिनट वचन लेता हूँ। तो आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वाकई धन्य हो। कि पता है क्यों धन्य हो आप लोग? मैंने क्यों स्टेटमेंट कहा? किसी को कुछ पता है? हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। वाह संदीप भाई, जो भी आंसर देते इतना परफेक्टली देते हैं क्या सही है। आज संडे है, कई लोग का छुट्टी है काम से, तो कई लोग आज के दिन प्लानिंग किए होंगे कि हम लोग जाते हैं थोड़ा घूमने के लिए फैमिली के साथ, पिक्चर देखने का प्लान बनाते हैं, घूमने के लिए कहीं होटल में जाने के लिए, खाने पीने के लिए प्लान बनाते हैं। मेरा भी प्लान था मूवी देखने का कैंसिल हो गया, क्या करूं। तो ये लेकिन वो सब प्लानिंग छोड़कर आप लोग यहाँ पर बैठे हो परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, तो कितने धन्य हो आप लोग। पता है एक वो जो रोमन्स 12:1 में कहता है कि अपने शरीरों को जीवित बलिदान करना है, राइट। जीवित बलिदान क्या होता है पता है ना सबको? कि जो चीज जो हमारे मन में इच्छाएं उठती है परमेश्वर के विरुद्ध, जैसे कि पाप करने का मतलब, अगर हम लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का मन किया, कभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि मुझे झूठ बोलना पड़े, कि चलो झूठ ही थोड़ा सा झूठ तो है, क्या चलता है परमेश्वर के, मतलब परमेश्वर माफ कर देगा अगर माफी मांगूंगा तो ये जो विचार उठता है ना, उस विचार को अगर हम सैक्रिफाइस करते हैं और बोलते नहीं, जो भी है भले से छोटा ही पाप हो, पाप तो है परमेश्वर के विरुद्ध में, वो विचार को हम सैक्रिफाइस करते हैं तो उसको बोलते हैं लिविंग सैक्रिफाइस, मतलब जीवित बलिदान। अगर परमेश्वर के विरुद्ध में जो भी विचार उठता है कि मैं जा रहा हूं आज पिक्चर देखने, आज खाना खाने, मतलब घूमने, और चर्च है उस टाइम पे, उसको सैक्रिफाइस करता हूं तो उसको बोलते हैं लिविंग सैक्रिफाइस, मतलब जीवित बलिदान। उसको बोलते हैं हम परमेश्वर की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और उसकी ये आराधना कोई शारीरिक आराधना नहीं है, यही आराधना आत्मा और सच्चाई में, ठीक है। तो वाकई आप लोग धन्य हो कि आपने परमेश्वर की आराधना किया और यहाँ पर आए। और वर्शिप टीम के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, आज गीत किसने लिया था? काफी अच्छे अच्छे गीत थे, सब यीशु नाम पे था। आज मेरा वचन भी यीशु नाम पे ही है, ठीक है। वचन खोलते हैं यूहन्ना 14:14 में। सब लोगों ने बोला
यूहन्ना 14:14। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। उसके पहले 13 भी पढ़ लेता हूं मैं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूंगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। मेरे नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से मांगना है। आप लोगों ने ये वचन पढ़ा है पहले कि पहली बार पढ़ रहे हैं? पढ़ा है। क्या मतलब होता है इसका, यीशु मसीह के नाम से मांगने का? या फिर जो हम प्रार्थना करते हैं लास्ट में बोलते हैं ना, यीशु मसीह हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, सोना कबूल कर आमीन। तो ये वही है मतलब कि कुछ और मतलब निकलता है इसका? आइडिया है किसी को क्या मतलब है? कोई भी एक जन जवाब दे सकता है, ऐसी बात नहीं। मैं ही बोलूंगा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर पूरा अधिकार दिया है, सारी जगत का अधिकार। हाँ, पर उसके नाम से मांगने का क्या मतलब होता है? तो जिसके पास अधिकार होता है हम उससे मांग सकते हैं। उससे मांगना मैं बात नहीं कर रहा, मतलब उसके नाम से मांगने का क्या मतलब क्या होता है? मतलब समझो, जो मैंने बोला कि लास्ट में हम प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं लास्ट में कि हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। अब सुनो, वही मतलब होता है कि कुछ मतलब होता है इसका? जैसे हमने गीत भी गाया, बहुत सारे गीत थे, एक सुबह हो या शाम लेते रहना यीशु का नाम। मतलब क्या मैं दिन भर सुबह से लेकर शाम तक यीशु मसीह का नाम लूं कि क्या मतलब है उसका? उसके वचन में बने रहना, उसके वचन में बने रहना आधा ठीक हुआ। उसकी इच्छा पे चलना, उसकी इच्छा पर चलना आधा आधा क्या मतलब निकलता है इसका? किसी को नहीं समझा? सोचो, आप लोगों को समझा नहीं, फिर भी आपने किसी सवाल नहीं किया, आपने ऐसे पढ़ते गए। हमें बाइबल पढ़ना कम करना चाहिए, पता है? हम लोग शौक हो गए। हमें बाइबल की स्टडी करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बाइबल मत पढ़ो, बाइबल पढ़ो पर उसका स्टडी करो। स्टडी मतलब ये पता चलता है कि वचन कहना क्या चाहता है हमसे। अगर आपको नहीं पता कि वचन हमसे क्या कहना चाहता है तो आप कैसे वचन पे चलोगे? कैसे हम वचन का पालन करेंगे? ठीक है, चलो यहाँ पे जानते हैं। लिखा है कि यदि कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूंगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। ये मेरे नाम से मांगने का मतलब क्या होता है पता है? उसके कैरेक्टर में मांगना। उसके कैरेक्टर मतलब चरित्र पता है? चरित्र सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे जीवन का। अगर चरित्र में जरा सा भी दाग लग गया तो पूरी जिंदगी बर्बाद। सब लोग पूरा जिंदगी भर कोसते हैं हम लोग को कि ये ऐसा ही है। एक बच्चा अगर नहीं पढ़ता है और गलती से फेल हो जाता है बेचारा, तो उसके ऊपर पूरा जिंदगी भर इल्जाम लगता है कि ये ऐसा ही है। एक बार मस्ती कर लेता है तो उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये ऐसा ही है। एक बार एक इंसान से अगर गलती हो जाती है तो उसके ऊपर एक दाग लग जाता है कि ये ऐसा ही है। हमारे यीशु मसीह ने कभी ऐसी गलती भी नहीं की, इसीलिए उनके ऊपर कुछ दाग नहीं है। तो उसके नाम से मांगने का मतलब है उसके चरित्र में मांगना, उसके कैरेक्टर। वैसा हमारा कैरेक्टर होना चाहिए जैसा मसीह का कैरेक्टर था। किसी को आइडिया है कुछ कैसा कैरेक्टर था मसीह का? क्या उन्होंने गुस्सा किया? गुस्सा किया, अफसोस किया? कौन बोला नहीं किया? बाइबल पढ़ो पता चलेगा। गुस्सा किया। गुस्सा करना कैरेक्टर का लूज होना नहीं है। कैरेक्टर क्या है? चरित्र क्या है? अरे चरित्र किसी को नहीं पता है। चरित्र मतलब स्वभाव, नेचर और मतलब चरित्र मतलब मैं पवित्र जैसा, मतलब पवित्र इंसान होता है, या कभी किसी से गलती नहीं हुआ या किसी से पाप नहीं हुआ, वो होता है चरित्र। यीशु मसीह से नहीं हुआ। अब चरित्र हमें हो सकता है ऐसा कि हमसे कभी गलती ना हो, कभी पाप ना हो, पॉसिबिलिटी है। होगा पाप, कंफर्म। बाइबल में लिखा है एक भी धर्मी नहीं। हाँ, मतलब स्वभाव हमारा पाप ही रहेगा, पर हम पाप करना जो हम पाप करते हैं हम छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। गुड। इसीलिए बोलता है कि उसके चरित्र में चलना, मतलब उसका जैसा चरित्र होना हमें हमारा।
यीशु मसीह कभी पाप नहीं किया, तो हमारा भी चरित्र वैसा होना चाहिए। अब मांगना क्या कैसा है, जब हम जब हम पिता से प्रार्थना करेंगे, पिता मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, पिता हमारा चरित्र देखता है कि क्या मेरा चरित्र प्रभु यीशु मसीह जैसा ही है कि ऐसे ही बस यीशु मसीह के नाम से मांग रहा है कि मैं इसको दे दूं। तो हमारा चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर मसीह के पीछे चलने का मतलब क्या है, यीशु मसीह कहा ना मेरे पीछे चलो, इसका मतलब क्या है, वो जैसा आगे जा रहा है उसके पीछे नहीं चलना है। जैसा उसका चरित्र था, जैसा उसका नेचर था, वैसा हमारा भी होना चाहिए। और ये पॉसिबल है। सब लोग, कई लोग बोलते हैं कि हम पाप छोड़ना, मतलब सॉरी, पाप करना नहीं छोड़ सकते। गलत है ये, पाप छोड़ सकते हैं। पौल कहता है कि अगर तुम आत्मा के जरिए कार्य करोगे तो शरीर के किसी भी कार्य को पूरा नहीं करोगे। शरीर का कार्य मतलब पाप। हमें उसके चरित्र में चलना है। एक वचन पढ़ता हूं, गलतियों 2 सभी को याद होगा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह ही मुझ में जीवित है। पौल कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा। इसका क्या मतलब होता है, पौल मर गया। इन शॉर्ट अगर कहूं तो पौल जीवित नहीं रहा, इसका मतलब पौल मर गया है। कौन जिंदा है उसके अंदर, यीशु मसीह। अब सोचो कि यीशु मसीह उसके अंदर जिंदा है, इसका मतलब उसके जीवन को कौन चला रहा है। तो कैसे चलाएगा, पापी जीवन चलाएगा उसके जीवन को, या फिर ऐसा कुछ काम करेगा जो वो कर नहीं सके। पौल ऐसा कुछ था जो नहीं कर पाया, उसने मुर्दों को जिंदा किया, उसने ऐसी बीमारी को चंगा किया जो इंसान नहीं कर सकता। उसने उसको सांप काटे, उसको कोड़े मारे गए, वो फिर भी ऐसा खड़ा था जैसे कि एक समझ लो पहलवान, आजकल का पहलवान खड़ा था। तो वो, क्योंकि वो उसके अंदर मसीह जिंदा था, जो कर रहा था वो मसीह कर रहा था, पौल नहीं था। उसी तरह हम भी, जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे तो हम भी मसीह के साथ क्रूस पर मर गए। हम भी मर गए। मैं अजय, मैं मर गया क्रूस पर मसीह के साथ। अब मैं कौन हूं, मसीह, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का मतलब मेरा जीवन, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा कैरेक्टर सब मसीह होना चाहिए। दिखना चाहिए लोगों को कि मैं मसीह हूं। मसीह ने चमत्कार किए तो मैं भी चमत्कार कर सकता हूं। हम कर सकते चमत्कार, यस कर सकते हैं, करते क्यों नहीं है, सवाल ये उठता है। हम मुर्दों को जिला सकते हैं। किसी ने इसका नाम सुना है, नाम याद नहीं है। वो एक मुर्दा था, मर गया था। वो गया, परमेश्वर ने बोला उसके लिए प्रार्थना कर, वो जिंदा हो जाएगा। वो प्रार्थना करने गया, जिंदा ही नहीं हुआ। फिर दूसरी बार प्रार्थना करने गया, फिर भी नहीं जिंदा हुआ। तीसरी बार प्रार्थना करने गया तो भी जिंदा नहीं हुआ। सब लोगों ने बोला भाई तू रहने दे, तेरा कुछ काम नहीं है। बोलता नहीं, वो उसने मुर्दे को पकड़ा और ऐसे दीवार पे खड़ा कर दिया, बोला तू जिंदा हो, परमेश्वर ने बोला जिंदा करने के लिए, और वो जिंदा हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाह रहा था कि हम मुर्दों को भी जिंदा कर सकते हैं। सरदर्द हमारे लिए कुछ नहीं है। हम कैंसर को चंगा कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है, क्योंकि हमारा चरित्र मसीह जैसा नहीं है, हमारा नेचर मसीह जैसा नहीं है। हम हार मान लेते हैं। एक वॉचमैन का किताब है, शशिकांत के पास है, नहीं होगा तो ले लेना, बहुत अच्छी किताब है। वो किताब लाता है तो मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उसमें लिखा है, वॉचमैन नी ने, उनको रेवलेशन मिला था, लिखा है कि जब हम परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप से चलते हैं तो हमारे सामने, हमारे रास्तों में जो भी बाधाएं होती है, जो भी रुकावट होता है, जो भी दुख होता है, जो भी तकलीफ होता है, वो परमेश्वर हमें हटा के मसीह को वहां पे डाल देता है। अब सोचो, परमेश्वर हमें हटाकर मसीह को डाल देता है। अब ये सोचो, इमेजिन करो कि मसीह के सामने प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम टिक पाएगा? मसीह के सामने दुख तकलीफ आ रहा है, टिक पाएगा? उसके लिए चुटकी भर का काम है। तो जब हम परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप में चलते हैं, परमेश्वर के साथ मतलब हमारा चरित्र यीशु मसीह जैसा होता है, हमारा नेचर यीशु मसीह जैसा होता है, और हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम कुछ है
और ना ही तकलीफ कुछ है, ना ही बीमारी कुछ है, ना ही मुर्दा कुछ है, ना ही जो भी नुकसान हो रहा है ना, हम सहेंगे भी तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम तकलीफ सह रहे हैं, और उसमें हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं जैसा यीशु मसीह ने किया। उनको कम तकलीफ हुआ, और उनका अगर मैं कहूँ 1% भी तकलीफ हमें मिले तो हम परमेश्वर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको इतना तकलीफ मिला फिर भी परमेश्वर की स्तुति किया। जेम्स को, माय गॉड, जेम्स का अगर मैं सोचता हूँ तो कांपने लगता हूँ कि जेम्स को, उसके भाई को, यीशु मसीह के भाई को पहाड़ पर से धक्का मारा, बोल यीशु मसीह मतलब परमेश्वर नहीं, वो बोला यीशु मसीह परमेश्वर है। मारा नहीं था, पहाड़ से धक्का मारा था, उसके हड्डी पट्टी टूट गए थे सब। पहाड़ उस समय का बहुत ऊंचा ऊंचा था। उसको फिर से दोबारा धक्का दिया, बोल वो जिंदा था, सोचो तड़प कितनी होगी हड्डी। एक बार हमारा मोच पैर खा जाता है तो कितना दर्द करता है। उसकी हड्डी पसली टूट गई थी, बोलता है नहीं फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर। लास्ट में उसको भाले मार दिए, फिर भी जिंदा था, बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर। ये होता है अगर हम उसके साथ चलते हैं, अगर हम उसके चरित्र में हमारा जीवन बिताते हैं, ठीक है। तो हमारा जीवन उसके चरित्र में होना चाहिए, तब हम जो भी पिता से मांगेंगे ना, पिता हमें बिना सोचे समझे हमें दे देगा जो भी मांगेंगे। इसमें कंडीशन नहीं लिखाया, इसमें कहीं भी अब पढ़ोगे वचन, कंडीशन नहीं लिखा है कि वो अपने टाइम पे देगा या फिर वो हमें उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है या फिर कुछ भी हो। ये लिखा है कि यदि तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वचन है। तो क्योंकि अगर आप कहीं भी किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजेंगे कि जा तू मेरे नाम से ये काम करके आ, तो किसी गुंडे को भेजेंगे, किसी जो जेल में रह के आया उसको भेजेंगे, या किसी चोर को भेजेंगे पैसा लेकर भेजना हो? नहीं ना, अच्छा इंसान होना चाहिए। तो हम अगर यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम यीशु मसीह के नाम से पिता से मांगते हैं, तो हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, यीशु मसीह जैसा, ठीक है। तो यीशु मसीह के नाम से मांगने का मतलब हमारा चरित्र वैसा होना चाहिए। गाना हमने गाया कि सुबह हो या शाम लेते रहना प्रभु का नाम। इसका मतलब ये नहीं कि यीशु 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 बोलना है, इसका मतलब उसके चरित्र में हमें चलना है दिन भर। और हम जब दिन भर चलते हैं ना, तो लोग हमें देखकर पूछते हैं कि भाई आप हो कौन, तब हमें उनको ही सुसमाचार दे सकते हैं, भाई मसीह हमारा ऐसा है इसलिए हम ऐसे हैं। आमीन। तो बस यही बोलना चाहता था। ओके, शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे अजय एग्जाम ले रहे हैं, कुछ लोगों का इतने सवाल, इसके मैसेज में इतने सवाल थे। नहीं बट अच्छा था। थैंक यू अजय। हम इस बारे में और बात करेंगे रैप सेशन के समय में कि यीशु मसीह का नाम का मतलब क्या है। तो तब तक मैं ढूंढ रहा हूँ मेरा मैसेज किधर है। ओके, मत्ती का 12वां अध्याय। हम लोग खड़े होते हैं अपने जगह पे। तुम लोग ठीक हो? ठंड ज्यादा लग रही है? किसी को एक्सरसाइज करना है ताकि बॉडी बैठे बैठे थके होंगे। सॉरी शशि, थोड़ा हो सकता है आवाज, क्योंकि मेरा आदत है थोड़ा नीचे रखने का माइक। मत्ती का 12वां अध्याय और उसके 6वीं पंक्ति। मत्ती का 12 अध्याय 6वीं पंक्ति में लिखा है, पर मैं तुमसे कहता हूं सॉरी पर मैं तुमसे कहता हूं, यहां वो है जो मंदिर से बड़ा है। राइट, यहां वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यहूदियों को लिए मंदिर बड़े शान की बात होती थी। राइट, यीशु मसीह वहां पर है, लेकिन यीशु मसीह को उतना आदर नहीं देते थे जितना वो आदर मंदिर को देते थे। और यीशु मसीह वहां पर लोगों को बोल रहे, यहाँ कोई है जो मंदिर से क्या है, बड़ा है। राइट, कोई है जो हमारे चर्च से भी बड़ा है। राइट, यीशु मसीह है। राइट, ऐसा नहीं खाली मैं चर्च वाला बन जाऊंगा। राइट, क्रिश्चियन कोई है, क्रिश्चियनिटी से भी बड़ा है। राइट, कई बार लोग क्रिश्चियन बनने की कोशिश करते हैं और क्राइस्ट को भूल जाते हैं। राइट, तो यीशु कोई है। यहाँ और कुछ पंक्तियां है उसी अध्याय के 12वें अध्याय के 40वीं पंक्ति में,
योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। सबको पता है योना के बारे में? 3 दिन कहाँ पे था योना? मछली के पेट में। 3 महीना तू कहाँ था सुजीत? 3 काट के पेट। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। ओके सीरियस बात है ना फिर। ओके हाँ, योना 3 रात दिन जल में जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। 99 के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ कोई है जो योना से भी बड़ा है। राइट? 99 शहर के लोग योना को बहुत मानते थे, क्योंकि योना आने के बाद पूरे 99 शहर ऐसा था कि वो गांव का सारे लोग उद्धार पाए। सारे लोगों ने अपने अपने कपड़े निकाले, क्या बोलते, गोनी का कपड़ा पहना। गोनी सबको पता जो गोनी होता है चावल की बोरी का, वो लिया उसने, वो सब लोग पहने, और चूल्हे के अंदर जो राख थी वो राख उन्होंने बदन में लगाए और परमेश्वर से माफी मांगने लगे कि परमेश्वर हमने आपके खिलाफ गलत किया है, हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। राइट? और इस तरह से जब परमेश्वर से क्षमा मांगे थे, परमेश्वर सारे लोगों को माफ कर दिया। और वो माफी उन्होंने पता क्यों मांगी? क्योंकि निनवे योना वो व्यक्ति था जो वहां पर जाके प्रचार करता था। तो वहां के लोगों के लिए ऐसा था, योना हमारा पास्टर है, अरे हमारा अपोस्टल है, यही हमारा पास्टर है, इसके वजह से आज हमने परमेश्वर को जाना। और यीशु मसीह वहां पर बोल रहा है कोई है जो योना से भी बड़ा है। और एक पंक्ति है, 42वीं पंक्ति, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान के ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई थी। याद है शिवा रानी थी, सुलेमान के ज्ञान के बारे में सुना, बुद्धिमत्ता के बारे में सुना, तो एक देश से दूसरे देश आई थी उसे तोहफा देने के लिए। फिर आगे यहाँ पे लिखा है और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। कोई योना को कीमती मानता था, यीशु मसीह बोलता कोई है जो योना से बड़ा है। कोई सुलेमान को बड़ा मानता था, यीशु मसीह बोलता कोई है जो सुलेमान से बड़ा है। कोई बोलते मंदिर बहुत फेमस है हमारी, यीशु मसीह बोलता है यहाँ कोई है जो मंदिर से भी बड़ा है। इस कमरे में मुझे नहीं पता आप किसको मानते हो सबसे बड़ा। अगर कोई है तो यीशु मसीह बोला कोई है जो उससे भी बड़ा है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप हमारे महान, आप हमारे पिता हो प्रभु, जो हमने संदेश सुना प्रभु, हम रियली चाहते हैं कि आपके स्वभाव आपके चरित्र में बढ़े। जैसे फिलिपियों का 2:5 कहता है, अपने में वो स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था। प्रभु हमें जरूरत है कि हम आपकी स्वभाव में जिए। प्रभु अगर इंसान को किसी को कॉपी करना है तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। लोग आपको कॉपी कर सकते हैं गॉड, क्योंकि आप हमारे पिता हो। धन्यवाद इस सभा के लिए पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, मेरे पास 15 मिनट है, 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं, लेकिन ये 15-20 मिनट में मैं कुछ चीजें रियली कहना चाहूंगा मुझे। ओके ठीक है, हाँ हम लोग अच्छे लग रहे हैं। आज सूरज और इनकी भी अच्छी लग रही है मैचिंग में, राइट? आज इनका कल एनिवर्सरी है बाय द वे। सूरज ने बोला था अनाउंसमेंट कर देना। सूरज खुश नहीं लगता है अपने एनिवर्सरी के बाद। एक ही एनिवर्सरी से खुशी को मनाया, दूसरा एनिवर्सरी में रो रहा है वो। ऐसा नहीं होना चाहिए सूरज, राइट? और एक कपल है जो हमेशा मैचिंग में घूमते हैं, मैंने हमेशा उनको तो अलग देखा ही नहीं हो, राइट? ब्रिजेश और अपना ममता को। बहुत जल्दी इनके घर में दूसरा व्यक्ति आने वाला है, वो भी मैचिंग में आएगा लगता है। अगर वो आज होता तो वो भी एक छोटा सा पिंक कपड़े में पहन के होता। लेकिन परमेश्वर ने रियली तुम्हें आशीष दी है, आप लोग रियली फेथफुल हो। प्रभु यीशु ने रियली आपको ब्लेस किया हुआ है। ममता बहुत खुश है, प्रार्थना करते रहेगा उसके हेल्थ के लिए, है ना? वो प्रेग्नेंट है इन दिनों में, तो सब लोग ठीक है। अच्छा मैसेज था अजय, मैं सुनना चाहता था इससे, इसलिए मैंने बोला अजय तुम शेयर करना। हमेशा तुम यहाँ पे बोलते रहते हो लाइव सेशन में, तो मैं सुनना चाहता था। अच्छा था, यस डेफिनेटली। क्या मतलब है फिर यीशु मसीह का नाम लेकर? अगर जीवन उसके सही साथ है ही नहीं, ना उसकी बात मानो, ना उसकी आज्ञा मानो, ना उसकी महिमा करो, ना उसके लिए अपना जीवन जीते हो, तो क्या मतलब है?
परमेश्वर हमारे माइक को संभाल लिया आज। ओके सो हाँ अभी भी आ रहा है फीडबैक, ठीक है अभी परफेक्ट है। ओके सो लेट्स ओके पुराने नियम में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों पे लेट्स हम लोग बोलते हैं ना आज की तारीख में पूरी दुनिया में 7 अजूबे हैं, पता है मुझे तो वो 7 नहीं पता, 1 पता है मुझे क्योंकि वो एक इंडिया में है, राइट। क्या है वो? ताजमहल, राइट। अगर बाहर गांव से अगर किसी को कुछ देखना है इंडिया में तो उनको लगता है ताजमहल देखने जाना चाहिए, राइट। ऐसे और कौन से है मुझे नहीं पता। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, राइट, एक बहुत बड़ा स्टैचू है। हैंगिंग गार्डन नहीं है, हैंगिंग गार्डन हैंगिंग गार्डन इंडिया में है, पता है इंडिया में एक ही है। 7 अजूबे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ वॉल ऑफ चाइना वो एक है जो 7 अजूबे, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा दीवार माना जाता है, बहुत बड़ा दीवार है। हाँ मिस्र का पिरामिड एक है, राइट। वो है आईफिल टावर है। मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले बता दिया ईमानदारी के साथ, मुझे एक ही पता है। ये मेरी ईमानदारी है, एक को मैं अच्छे से जानता हूँ। ब्राजील में स्टैचू है जीसस क्राइस्ट का, वो भी आता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसके बोलते हैं। हाँ आई थिंक वो यूरोप में है। ओके छोड़ो वरना मैं मेरा मैसेज भूल जाऊंगा। चलो बस वापस आते हैं। हर दुनिया में एक फेमस चीज होती है और वहां के लोग उस चीज को लेकर गर्व करते हैं कि हमारे पास ये चीज है, और पूरी दुनिया के लोग उसे देखने आते हैं। आज से 2000 साल पहले इजराइल देश में जाने के बाद अगर कोई चीज इजराइल में लोग देखना पसंद करते तो वो क्या था पता है? मंदिर। सुलेमान ने जो मंदिर बना था उसके बाद जब कई सारे राजाओं ने वो मंदिर बना था, दुनिया का इतना सुंदर मंदिर था कि वहां के लोगों को उस मंदिर में गर्व होता था। उस मंदिर में पॉलिटिशियन लोग थे, मंदिर के यहूदी लोग थे, फैसी लोग थे, सदुकी लोग थे। जैसे मिलकर जो भी मंदिर में पैसा आता था वो मिलके उसका हिस्सा बना था, जो भी हो। आप ओके मे भी आप तो वहां के लोगों के लिए मंदिर का होना बहुत गर्व की बात था, राइट। तो हुआ ये सबके दिन था और यीशु मसीह वहां पर सबके दिन में जब खेत में से आ रहे थे तो मूंगफली जो होते थे ना खेत लगे हुए थे, तो चना होता है, चना लगा था खेत में। तो चलते चलते और डिसाइपल्स को भूख भी लगी थी तो उन्होंने चलते चलते ऐसे तोड़ लिया और तोड़ के उन्होंने निकाला और खाते आने लगे, राइट। और फिर यीशु मसीह मंदिर के पास खड़ा था और वहां पे फरीसी लोग भी खड़े थे। फरीसी लोग बोलते हैं प्रभु यीशु यहाँ आओ, राइट। देखो आपके चेले क्या कर रहे हैं, आज तो सबका दिन है और देखो ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, ये लोग जाके कुछ भी खा रहे हैं, क्या ये तुम्हें नहीं लगता ये गलत है, राइट। और यीशु मसीह ने उसे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। यीशु मसीह बोला आपको पता है बाइबल में दाऊद के पीछे जब साउल राजा पड़ा था तो दाऊद भागते हुए एक याजक के पास गया, याजक के पास जाकर मंदिर के अंदर गया, मंदिर के अंदर की जो भोजन थी जो याजक के अलावा कोई नहीं खा सकता, दाऊद ने वो भोजन अपने दोस्तों के साथ खाया और वहां पर मंदिर के अंदर खाने की वजह से उनके ऊपर मंदिर के अंदर खाने की वजह से उनके ऊपर पाप नहीं लगा था। परमेश्वर ने कोई दोष नहीं ठहराया और उसे वहां से जाने दिया। और परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर बोलता है, मैं तुझे और एक बात बताता हूँ कि यहाँ कोई है जो मंदिर से बड़ा है। और फिर आगे वो लोग बोलते प्रभु यीशु मसीह बोलते तुम्हें क्या लगता है सबका दिन बहुत तुम लोग करते हो। यीशु मसीह ने वहां पर आगे जाके वही स्टेटमेंट में यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें और एक बात बताता हूँ, यहाँ कोई है जो सबके दिन से भी बड़ा है, राइट। तुम लोग सबका दिन किसके लिए मानते हो? परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। तुम बोलो नहीं परमेश्वर हमें नहीं चाहिए, हमें सबका दिन ज्यादा मानना है, राइट। और यीशु मसीह उन्हें वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कोई है जो मंदिर से बड़ा है। कई सारे लोगों को ना वहां पर पुराने जमाने में सुलेमान को बहुत बड़ा मानते थे। यीशु मसीह बोलता है सुलेमान से बड़ा मैं हूं। इब्रानी को 3रा अध्याय में कईयों को लगता है कि मूसा सबसे बड़ा है। इब्रानी को 3रा अध्याय में परमेश्वर बोलते हैं मूसा से बड़ा कोई है, राइट। इब्रानी का 7वें अध्याय में परमेश्वर ने उन्हें बताया इब्रानी का 7वां याजक से बड़ा कोई है। तुम लोग याजकों को बहुत बड़ा मानते हो, कोई है जो याजक से भी बड़ा होता है। और कौन है? व्यवस्था को बहुत मानते थे। रोमियो का 6वां अध्याय, रोमियो का 7वां अध्याय आप पढ़ो, यीशु में परमेश्वर पौलुस वहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है कोई है जो व्यवस्था से भी बड़ा है। कौन है व्यवस्था से बड़ा? यीशु मसीह। यीशु मसीह व्यवस्था से भी बड़ा है और बाइबल में ये कई सारी जगह लिखा हुआ है। तो वहां पर भजन संहिता का 113 अध्याय 4 पंक्ति में लिखा है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति और हर एक चीज और हर एक मनुष्य से बड़ा है, राइट। हर एक चीजों से धरती पर जो भी चीजें तुम्हें दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो परमेश्वर है। और यही सारी चीजें यीशु मसीह वहां पे बोलना चाहता है। और वही वर्ड मुझे अच्छा लगा कि यीशु मसीह वर्ड बोल रहे हैं कोई है
जो मंदिर से बड़ा है। मुझे अच्छा लगा जब अजय रियली क्लियर कर रहा था। ऐसे कुछ वर्ड रियली स्ट्रांगली कभी कभी आने चाहिए कि संडे शाम आप क्या करना चाहते हो, राइट? आप प्रार्थना छोड़कर या कुछ और छोड़कर कहीं और जाना चाहते हो, पता नहीं। मैं आपको बताता हूँ, कई बार लोग संडे चर्च मूवी के लिए नहीं छोड़ते, आलसीपन की वजह से भी नहीं जाते, राइट? लेकिन कई बार लोगों को यह समझना चाहिए, आपने भी अपने जीवन में ऐसे डिसीजन लेना चाहिए, राइट? मसीह से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है, राइट? मेरा संडे शाम परमेश्वर की आराधना में है। मेरे लिए आराधना, यीशु मसीह की आराधना करने से मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, राइट? उससे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे लिए काम नहीं है। अगर मुझे परमेश्वर की आराधना करनी है तो मुझे उसकी आराधना करनी है। इससे बड़ा काम मुझे मेरे लिए कोई नहीं दिखता। विश्वासी को ऐसे डिसीजन लेने चाहिए, यीशु मसीह की आराधना करनी, इससे बड़ा काम नहीं है आपके लिए। नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए हमें परमेश्वर की आराधना। देखो मैं सीरियसली बोल रहा, आराधना का मतलब रियली आराधना ही होनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप सच में परमेश्वर की आराधना कर रहे हो। आराधना का मतलब ये नहीं कि आप इधर के बारे में सोच रहे हो या कुछ और सोच रहे हो या इधर उधर देखने की कोशिश कर रहे हो। गाना चल रहा है तो जस्ट टीम गा रही है तो गाते रह रहे, हम अपना इधर उधर देख रहे, कभी मोबाइल पे देख ले, कभी दरवाजे के पीछे देख ले। ये आराधना नहीं होती, राइट? आप कितनी बार आराधना में डिस्टर्ब हो रहे आपको खुद को नहीं पता। लेकिन आपको कई बार ये चीजें जरूरत है सोचने की कि आराधना से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है। हम बिलीवर्स है, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। यीशु मसीह की आराधना करने से बड़ा और कोई नहीं चीज मेरे लिए, राइट? यीशु मसीह की आदर करने से बेहतर मेरे लिए और कौन सी बात हो सकती है, राइट? मुझे यीशु मसीह की आदर करना है और मुझे सीखना है अपने जीवन में, क्योंकि इन चीजों से बड़ा हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता। कोई है जो मंदिर से बड़ा है। अगर आप अपने जीवन में किसी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो या कोई चीज आपके जीवन में बहुत बड़ा है, तो आप याद रखो, कोई है जो मंदिर से भी बड़ा है, राइट? इस्राएलियों को लग रहा था फिरौन राजा बहुत बड़ा है, वो आसानी से हमें बंदी बना लेगा, राइट? वो हमें यहाँ से नहीं जाना देगा। लेकिन मूसा लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, कोई है जो फिरौन राजा से भी बड़ा है, जो आपको छुटकारा दे सकता है, राइट? आई थिंक रियली उसे समझने की जरूरत है। कोई है, शद्रक मेशक अबेदnego को जब आग में डाल रहा था, उनको लग रहा था वहां के नबूकदनेस्सर राजा, राइट? उससे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन वो समझाने की यही कोशिश कर रहे थे, कोई है जो इस राजा से भी बड़ा है, राइट? और वो हमें आग से भट्टी से बचा लेगा। अगर उसने ना भी बचाया तो भी तेरे बनाए हुए मूर्ति के सामने हम नहीं वर्शिप करेंगे, राइट? कोई है जो इस मंदिर से बड़ा है, कोई है, राइट, जो हमारी परिस्थितियों से भी बड़ा है, राइट? हम अलग अलग हालातों में अलग अलग परेशानी में होंगे, लेकिन कोई है जो हमारे सिर्फ कोई है जो हमारे प्रॉब्लम से बड़ा है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको सच में रोने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है या घर बैठे रहने की जरूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना होने दो, आप याद रखो स्वर्ग में परमेश्वर जिंदा है, राइट? और आप बोलो कोई है जो मेरे प्रॉब्लम से बड़ा है, राइट? मेरा परमेश्वर मेरे प्रॉब्लम से बड़ा है, राइट? वो मेरी मदद कर सकता है। हमें रियली ये चीजें सोचने की जरूरत है। कोई है, राइट, जो मेरे प्रॉब्लम से बड़ा। इन दिनों में मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। कई बार लोगों के घर में जाता हूँ कि हाँ मैं जानता हूँ दुख प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमेशा दुख के बारे में बात करना चाहते हो, हमेशा। और इतना बात दुख के बारे में बात, प्रॉब्लम के बारे में बात करते हो कि परमेश्वर के बारे में बात करना ही भूल जाते हैं, राइट? कोई है जो तुम्हारे प्रॉब्लम, तुम्हारे परेशानियों से भी बड़ा है, राइट? शायद अय्यूब जानता था मेरे प्रॉब्लम से बड़ा कोई है, राइट? इसलिए अय्यूब ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है। मैं जानता हूं, अय्यूब बोलता है मैं जानता हूं मेरा उद्धारकर्ता क्या है, जीवित है, राइट? अय्यूब का स्टेटमेंट मुझे रियली पसंद है। मैं जानता हूं मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, राइट? वो जानता था, हाँ मैंने 10 बच्चे खोए हैं, मेरी सारी प्रॉपर्टी चली गई है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास अच्छा शरीर तक नहीं है, मेरे शरीर में अभी फोड़ी बीमारी, कई सारी बीमारियां भी आ चुकी है, यहाँ तक कि जब मैं रास्ते में पड़ा रहता हूँ तो कई सारे कुत्ते भी आके मेरे शरीर के घाव को चाट के चले जाते हैं। सिर से लेकर पांव तक मेरे शरीर में फोड़ी आ गई है और वो जलन दे रही है, जलते है वो फोड़ी। धूप में बैठे तो फोड़ियां जलन होती है और उससे वो तकलीफ होता रहता है। उस समय में कोई क्रीम या कोई दवा नहीं है उसके पास, लेकिन ऐसी स्थिति में भी पौलुस अपने दोस्तों को समझा, अय्यूब अपने दोस्तों को बोलता है कि कोई है जो जीवित है, राइट? मैं जानता हूं मेरा उद्धारकर्ता जीवित है, राइट? कोई है जो हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी परेशानी से बड़ा है। मैं कई सारे प्रॉब्लम पॉइंट्स में जानता हूं जिनके बारे में आज बताना चाहता हूं कि कई सारी चीजों से परमेश्वर बड़ा है। हमारी परेशानियों से हमारा परमेश्वर क्या है, बड़ा है, राइट? इवन कई सारे हमारे भूतकाल से भी परमेश्वर बड़ा है, राइट? सोचो मत भूतकाल में आपने क्या किया है, कितना गलत किया, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर भूतकाल से, हमारे वर्तमान से परमेश्वर बड़ा है, राइट? हमारे भविष्य से परमेश्वर बड़ा है। आप मत चिंता करो भविष्य में आप क्या करना चाहोगे, क्या करना है आपके बारे में, मत सोचो भविष्य के बारे में, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर है, आप परमेश्वर को जानो। देखो मैं ये वर्ड रियली बोलना चाहूंगा, सुनो, आप उस भविष्य के बारे में इतना क्यों सोचते हो जिसको आप ठीक से जानते भी नहीं हो?
उस भविष्य के लिए उस परमेश्वर के बारे में सोचो जिसे आप जानते हो, राइट। हम अपने भविष्य को नहीं समझ सकते पूरी तरह से, हम एक्यूरेट नहीं बता सकते मेरा भविष्य क्या होगा, बट मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूं जो मेरे भविष्य को भी संभालेगा और उस भविष्य में वो मुझे भी संभालेगा, राइट। हमें रियली जरूरत है कोई है जो हमारे भविष्य से भी बड़ा है, राइट। किसी को लगता है कोई किसी चीज से डरता है यार इस कमरे में, यार भूतों से डरता हो, हाँ किसी को किसी चीज की डर है, अकेले रहने से डर है, तो मैं आपको बताऊं परमेश्वर है, कोई है जो तुम्हारे डर से बड़ा है, राइट। पता नहीं आप किससे डरते हो, मुझे नहीं पता, अगर आप किसी से डरते हो उसके सामने रख के सोचो कोई है जो इससे भी बड़ा है, फिर वो किससे आप डरते हो मुझे नहीं पता, कोई है यहाँ पर जो कुत्तों से डरता है, राइट। कुत्ता सामने आए तो उनसे बोलो, राइट, परमेश्वर तेरे से बड़ा है, राइट। रियली मैं वर्ड बोलना चाहता हूँ, राइट। मुझे नहीं पता आप शैतान से डरते हो, कोई है जो शैतान से बड़ा है, दुष्ट आत्मा से डरते हो, कोई है जो दुष्ट आत्मा से बड़ा है, इस संसार से डरते हो, राइट, कोई है जो इस संसार से बड़ा है, लोगों के कमेंट से आपको बुरा लगता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कमेंट करते हैं, कोई है जो लोगों के कमेंट से भी बेहतर कमेंट करता है। आपको कौन सा कमेंट ज्यादा अच्छा लगेगा, लोग आपके बारे में क्या बुरा बोलते हैं ये ज्यादा अच्छा सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा, या यीशु मसीह जो स्वर्ग में आपको बोलेगा शाबाश मेरे विश्वास के दास तू थोड़े में भी विश्वास रहा, राइट। आप बहुत सोचो इससे बड़ा शब्द मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। जब प्रभु यीशु मसीह मुझे शाबाश बोलेगा, इसके सामने लोग मेरी निंदा करें, लोग मेरे बारे में बुराई करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह का सब हमारे लिए काफी है। मेरे लिए मैंने सब में बोला इस धरती पर पिछले 50-60 साल में क्या बुराई सुनूंगा मेरे बारे में, मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, वो एक शब्द जो मैं परमेश्वर से सुनूंगा शाबाश मेरे विश्वास के दास तू थोड़े में भी विश्वास रहा, राइट। और वो सबसे बड़ा इस धरती पर और क्या हो सकता हमारे लिए, राइट। पर मैं आपको ये वर्ड और बोलना चाहता हूं, सुनो, अगर यीशु मसीह के साथ ये वर्ड सुनना चाहते हो कि शाबाश में इस कमरे में सब है, ओके, मैं आपको जगाना चाहता हूँ फिर से, राइट। सुनो, अगर आप ये सब सुनना चाहते हो प्रभु यीशु मसीह के साथ, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा, राइट। मैं आपको सच कहता हूँ फिर निर्णय लो विश्वास योग्य रहने का, राइट। अगर आप विश्वास योग्य हो तो प्रभु आपको जरूर कहेगा शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, लेकिन अगर आप विश्वास योग्य नहीं हो परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर झूठ नहीं बोलेगा, राइट। परमेश्वर झूठ बोलने उसे झूठ बोलना नहीं आता, लेकिन अगर आप विश्वास योग्य हो तो परमेश्वर जरूर बोलेगा शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास तू थोड़े में भी विश्वास योग्य, राइट। अगर ये सब सुनना चाहते हो तो एक डिसीजन लो कि मुझे विश्वास योग्य रहना है, कलीसिया के लिए, प्रार्थना के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए मुझे विश्वास योग्य रहने की जरूरत है, राइट। क्योंकि ये वर्ड परमेश्वर किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलेगा। अगर कोई विश्वास योग्य है तो परमेश्वर बोलेगा तू विश्वास योग्य है, अगर नहीं है तो परमेश्वर बोलेगा तू विश्वास योग्य नहीं था, राइट। इससे बड़ा शब्द हमें नहीं सुनने मिलेगा, राइट। सीरियसली मुझे नहीं पता, इससे बड़ा शब्द मुझे कोई नहीं बोल सकता। अगर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह मुझे बोले शाबाश, इससे बड़ा शब्द नहीं है हमारे लिए धरती पर, राइट। और वही है यीशु मसीह, यहाँ कोई है, राइट। जब तुम आराधना में बैठे हो तो याद रखो यहाँ कोई है जो इस आराधना से बड़ा है, राइट, जिस गीतों से बड़ा है। तो हमें रियली आदर के साथ गाना चाहिए परमेश्वर की, आई थिंक रियली। और कोई सारी चीजें हैं, ओके, लेट्स क्या है, ओके। कोई है जो हमारे कमजोरियों से बड़ा है। किसी को लगता है कोई कमजोर क्रिश्चियन है यहाँ पर, राइट। मैं बार बार गिरता हूँ, मैं गलती करता हूँ, अब मैं पाप करता हूँ तो अब मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, अब मैं परमेश्वर के पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं बुरा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई है जो आपकी कमजोरियों से बड़ा है, राइट। परमेश्वर हमारे कमजोरियों से बड़ा है, परमेश्वर हमारी इच्छाओं से बड़ा परमेश्वर, राइट। हमारे मकसदों से बड़ा परमेश्वर। हर एक इस कमरे में हर एक इंसान के अपने अपने मकसद होते हैं, लोगों के मकसद होते हैं, राइट। हमें नहीं पता, लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती है, लेकिन हमारे लिए इससे बड़ा कोई नहीं है। मुझे इससे सीरियसली मैं बोलना चाहता हूँ, मत सोचो लोगों को खुश करने के लिए अपना जीवन मत जियो, राइट। सीरियसली आप थक जाओगे, फिर भी लोग कभी खुश नहीं रहेंगे। एक दिन खुश हो गए, अगले दिन कभी नहीं खुश होंगे। अगर आपको किसी को खुश करना है तो परमेश्वर को खुश करो, राइट। और परमेश्वर के सामने सही जीवन जियो, परमेश्वर के लिए विश्वास होकर बने रहो। हम थक जाएंगे, क्या जरूरत नहीं है लोगों को खुश करने के लिए, किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। बट मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है तो इस धरती पर आपका रिश्ता हर एक के साथ सही होगा, राइट। अगर आपका रिश्ता, ओके, मैं मेरे बारे में बात करता हूं। अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है तो मेरा रिश्ता मेरी वाइफ के साथ अच्छा रहेगा, मेरा रिश्ता मेरी मम्मी के साथ अच्छा रहेगा, मेरा रिश्ता मेरे भाई बहन के साथ भी अच्छा रहेगा, मेरा रिश्ता मेरे दोस्तों के साथ भी अच्छा रहेगा। अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, अगर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो ये सारे रिश्ते गड़बड़ हो जाएंगे, राइट। लेकिन इसलिए मेरी जरूरत है कि मैं अपना पहले परमेश्वर के साथ रिश्ता सही रखूं, राइट। उससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे लिए,
राइट? कोई है, हमें रियली सोचने की जरूरत है। राइट? अकेला हो तो मत सोचो कि आप अकेले हो, कोई नहीं है। कोई है जो आपसे प्रेम करता है। राइट? कोई है जो मंदिर से बड़ा है। राइट? ओके, और कौन सी चीजें हैं? कोई है जो इस संसार से बड़ा है। राइट? ये संसार बहुत बड़ा नहीं है। कोई है जो एक दिन इस संसार का न्याय करने वाला है। राइट? कोई है जो इस संसार से बड़ा है। कोई है जो पैसे से बड़ा है। आई थिंक क्या वर्ड बोल सकता हूं मैं कि आज की तारीख में परमेश्वर का जगह सबसे ज्यादा कोई चीज अगर ले रहा है तो वो पैसा है। राइट? सबसे ज्यादा दूसरा गॉड दुनिया में अगर कोई है तो वो पैसा है। राइट? लोग मैं पैसे कमाने, अगर कोई व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं पैसा शैतान है या पैसा बुरा है, परमेश्वर का स्थान लेता है तो मैं कमाना नहीं चाहता, तो तुम भी गलत हो। राइट? लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर तुम परमेश्वर को छोड़, अपनी जिम्मेदारी को छोड़, खाली एक ही चीज सिर्फ पैसे से प्यार करते तो गलत है। राइट? वरना पैसा तो थैंक गॉड पैसा है। राइट? वरना पुराने जमाने वाली जिंदगी बहुत हार्ड थी। राइट? लेकिन पैसे ने जिंदगी कुछ चीजें बड़े आसान की। पैसा सही है, मेरा लाइट बिल भर सकता हूँ, मेरा घर चला सकता हूँ, अपने बच्चों की स्कूल फीस या बच्चों की डिटेल्स मैं कर सकता हूँ। ये इन सब चीजों के लिए पैसा बहुत अच्छी बात है। राइट? लेकिन मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा हूँ या मैं सिर्फ पैसे से ज्यादा प्यार करता हूँ तो ये चीज अच्छा नहीं है। राइट? अगर ऐसा है तो अपने आप को बोलो कोई है जो पैसे से भी बड़ा है। राइट? और वो हमारा परमेश्वर है जो पैसों से भी बड़ा है। और कुछ चीजें इसमें लिखा है, क्या है? कोई है जो हमारे भावनाओं से बड़ा है। राइट? क्यों किसी के लिए उदास हो जाने का और उदास होकर एकदम दुखी होकर बैठ जाने का? राइट? अगर किसी ने आपको बुरा बोला तो आप घर में जाके उदास बैठे हो, मुंह क्यों लटकाया, अरे मुझे उससे बोला, मुझे बहुत बुरा लगा चीजें। कोई है जो आपके इमोशन से भी बड़ा है। राइट? आपके भावनाओं से भी बड़ा है। मैं क्यों किसी और के लिए इतना छोटा हो जाऊं? राइट? कोई है, मुझे क्यों किसी छोटे के लिए अपनी जिंदगी जीना पड़े, जबकि कोई बड़ा इंसान है। राइट? इंसान नहीं है बट कोई बड़ा है। राइट? और मुझे परमेश्वर के लिए जीवन जीने की जरूरत है। ओके, कोई है जो हमारे विचारों से बड़ा है। राइट? विचार हमारे मायने रखते हैं, तुम क्या सोचते हो वो मायने रखता है। लेकिन मेरी सोच परमेश्वर के साथ नहीं मिल रही है तो मुझे सोचना पड़ेगा कोई है जो मेरे विचारों से बड़ा है। मैं कुछ चीजें चाहता हूं, मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मेरा कुछ सपने हैं, मेरे कुछ अपने गोल है, लेकिन वो गोल से मैं परमेश्वर के साथ दूर हो रहा हूं तो मैं ये चीजें बोलूंगा नहीं, कोई है जो इन चीजों से भी बड़ा है। राइट? ओके, मैं एक पंक्ति आप लोग के साथ पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय। हाँ, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है ये सोचे हुए कि बाहर का आवाज एकदम से बंद हो गया। राइट? आप सब लोग खुश हो? मुझे नहीं पता बट आज के संदेश से मैं यही बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह वहां पर था, परमेश्वर का पुत्र वहां पर था, उद्धारकर्ता वहां पर था और लोग व्यवस्था कर रहे थे। राइट? लोग मंदिर कर रहे थे और यीशु मसीह ने क्या बोलना चाहता? कोई है जो मंदिर से बड़ा है। राइट? कोई है जो मंदिर से बड़ा है। कभी कभी हमें रॉन्ग आर्गुमेंट चल रहे हैं तो कोई बोला कोई है जो हमारे इस आर्गुमेंट से बड़ा है। राइट? उसका महिमा करो और अपने आर्गुमेंट हटाओ। राइट? सो ओके, चौथी पंक्ति में लिखा है, 4 अध्याय पहला यूहन्ना का, हे बालको तुम परमेश्वर के हो। कौन कौन बाइबल पढ़ता है यहाँ पर? हाँ, प्रेज गॉड, आमीन। विवेक बाइबल पढ़ता है? हाँ, कभी कभी, लेकिन पढ़ता है। राइट? मैं नहीं कर रोज मैं कुछ पढ़ता है ना। आमीन। ओके, यहाँ पर लिखा है, पर यह वर्ड अच्छा है, हे बालको तुम परमेश्वर के हो। विश्वासी को सुनकर खुश होना चाहिए सर। राइट? कि तुम परमेश्वर को हो। लेकिन आगे क्या लिखा है? तुम परमेश्वर के हो और तुमने जो उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है। राइट? तो की वर्ड यहाँ पर बोलता है जो संसार में है, सॉरी क्या वर्ड है ये? वर्ड है जो तुम में है वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है। ए भाई सीधे से आप एक दूसरे को यहाँ पे रियली एक वर्ड बोलते हो, तुम्हारे अंदर जो है वो इस संसार से बड़ा है। राइट? नहीं, सीरियसली बोल सकते हो, शर्मा लेकिन मत शर्माओ। राइट? सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। राइट? हमें याद दिलाने की जरूरत है। ओके, लेट्स अभी कोई और, अभी दूसरा तरीका। ओके, मेरे अंदर कोई है जो इस संसार से बड़ा है। मेरे अंदर संसार से बड़ा है।
आमीन। मुझे अच्छा लगा सुन के, राइट। यीशु मसीह ने हमारे लिए बाइबल में ये बहुत शब्द लिखा गया है, हमारे अंदर कोई है जो इस संसार से बड़ा है। इस संसार में कौन है? शैतान। इस संसार का राजा कौन है? संसार। तो वो पंक्ति बोलती है, जो तुम में है वो उससे, जो इस संसार में है उससे बड़ा है, राइट। तो हमें इससे बड़े और बात क्या चाहिए, राइट। क्यों फिर बाहर की चीजें में इमोशनल होने का या क्या जरूरत है, राइट। मेरे अंदर वो है जो, तो दाऊद ये जानता था कि गोलायत बड़ा है, लेकिन मेरे अंदर जो है वो इससे बड़ा है, राइट। इसलिए वो बड़े आसानी से वो उससे लड़ पाया, राइट। मेरे अंदर जो है वो उससे बड़ा है। आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, बस एक चीज याद रखो, मेरे अंदर वो है जो इस संसार से बड़ा है, राइट। हमेशा अपने आप को ये सबसे इंकरेज कर सकते हो, अपने आप काफी है हमें उत्साहित करने के लिए। सब मेरे अंदर वो है जो इस संसार से बड़ा है। फिर मैं क्यों निराश हूँ, क्यों किसी के बातों की वजह से नाराज हो जाऊं, क्यों मैं स्टैंड नहीं ले सकता, डेफिनेटली नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कोई चीज नहीं जो आप नहीं कर सकते। इस कमरे में मैं रियली बोलना चाहता हूँ, कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर आप प्रार्थना करो, हर चीज कर सकते हो प्रार्थना के दौरान। यीशु मसीह आपके साथ है, आप सब कुछ कर सकते हो, राइट। कोई आपके अंदर है वो इस संसार से बड़ा है, कोई नहीं रोक सकता आपको, राइट। क्योंकि आपके अंदर है वो मेरे अंदर है, हम सबके अंदर है, राइट। हमें कोई है जो इस संसार से बड़ा है। और ये बात हमारे लिए हमें इंकरेज होने के लिए काफी है। हमारे अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, राइट। पवित्र आत्मा के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, उसके वजह से वही है, मतलब नाम, राइट। वो नाम जो हम लेते हैं वो नाम तो हमारे अंदर ही है, राइट। वर्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा थोड़ा सा कि यीशु मसीह का नाम लेने का एक्चुअल मतलब क्या पता है? पता है याकूब और एसाव की कहानी? याकूब और एसाव की कहानी पता है? याकूब ने क्या किया था? बड़े भाई का कपड़ा पहन लिया था, उसके थोड़े से बाल जैसे नकली बाल आंख में लगाए और उसने आवाज बदला, छोटे भाई का बड़े भाई का आवाज लेके अपने पिता के पास गया। पिता थोड़ा अंधा हो गया था, उसको दिखाने दे रहा था कौन आ रहा है, तो क्या बोलता है? मैं एसाव हूँ। आवाज बदल रहा था, राइट। मैं एसाव बोल रहा हूँ, राइट। उसकी आवाज में बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं करता हूँ कभी कभी, मेरी मम्मी के फोन में किसी का फोन आता तो मैं मम्मी की आवाज में बात करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो कभी कभी कोई कभी कभार कोई किसी से गलती हो जाता है, ज्यादातर लोग पहचान लेते हैं। एसाव ने वही काम किया था, सॉरी याकूब ने वही किया था, वो आवाज बदल के वो कर रहा। सुनो, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के पास जाने का एक्चुअल मतलब ये है। अरे हम अपने बड़े भाई का आवाज निकाल के जाते हैं, मैं यीशु मसीह हूँ, राइट। एक्चुअली ये मतलब होता है कि तुम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, तुमने पाप किया है, तुम्हारे पाप तुम्हारे गुनाह की वजह से तुम कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, नहीं अब मिलन हो सकता तुम्हारा और परमेश्वर का, कोई बात नहीं। इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। अब यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के पास जाते हैं, उसका अधिकार से आते हैं। जब गेट पे कोई पूछता है तुम्हें किसने भेजा, तो हम लोग बोलते ना सो इस कंपनी का मालिक ने हमें भेजा है, राइट। तो मालिक को मालिक को बोल दो आपके बेटे ने मुझे आपका नंबर दिया है, राइट। तो वो अधिकार हमारे पास है, राइट। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते बोलते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, राइट। मतलब यह है परमेश्वर मैंने जो भी प्रार्थना किया यीशु मसीह मुझे अधिकार दिया है कि मैं आपके पास आऊँ, मैं आपसे मांगू, राइट। वो पावर है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देता हूँ, राइट। सब लोग लिख 5 फुट का हाइट का एक आदमी है, राइट, और एकदम पतला है, 5 फुट इतना हुआ, राइट। हाँ, तो समझ लो 5 फुट का आदमी एकदम पतला सा, लेकिन पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़ा है, राइट। और 7 फुट का आदमी ट्रक चला रहा है, राइट। और 5 फुट के आदमी के पास कुछ नहीं है, एक छोटा सा डंडा है, मेरा डंडा भी नहीं मिल रहा है, राइट। उसके पास खाली डंडा है। तो जैसे वो ट्रक आता है तो वो डंडा दिखाता है, राइट। बड़े वाले ट्रक को क्या करना पड़ेगा? रुकाना पड़ेगा, और रुके उसके बाद भाई हमेशा होता है। हम पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करते हैं माफ कर करके। तो बड़ा आदमी 7 फुट वाला 5 फुट वाले आदमी से बोलता है भाई सर प्लीज माफ कर दो, जाने दो कर रिक्वेस्ट करता है, राइट। क्यों वो झुक रहा है, क्यों डर रहा है, क्यों उसके सामने वो गाड़ी रुका रहा है? पुलिस है, उसके पास पावर है, उसके पास वो अधिकार है। अगर वो कपड़े के बगैर वो वहां पर खड़ा रहता तो ये तो उसको देखते फूक करके चला जाता। हम परमेश्वर के पास उसी अधिकार से जाते हैं, यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार दिया, इसलिए यीशु मसीह वहां पर बोलता है मेरे नाम से जाओ पिता के पास, वो मेरा पिता है, राइट। तुमने अधिकार खो दिया, कोई बात नहीं, अब मेरे नाम से जाओ, वो नहीं मना करेगा, राइट। वो तुम्हें मना कर सकता है लेकिन वो अपने बेटे को नहीं मना कर सकता। तो अब तुम मेरे नाम से जाना। मैं दूसरा मैसेज की प्रीच करूं, मुझे नहीं पता, ये तो उनका मैसेज था, राइट। लेकिन यस, जानने के लिए हमें रियली जरूरत है। जब भी तुम प्रार्थना कर रहे हो, जब लास्ट में ये बोलते हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह का नाम लेने का मतलब यही है कि तुमने प्रभु की वजह से तुम परमेश्वर से बात कर रहे हो, और बोलो परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पास आया हूँ,
उस अधिकार से प्रार्थना करने का मतलब होता है, राइट? ओके, एक आखिरी पंक्ति अगर मुझे मिले तो ओके, मुझे एक पंक्ति, मुझे अभी मैंने शायद गलती से गलत वर्ड्स लिख दिया हूँ, नंबर्स मैंने गलत लिख दिया उस पंक्ति का, कोई बात नहीं, दैट्स ठीक। बट वो पंक्ति ये बोलता है लास्ट में, क्लोजिंग में, कि उसमें लिखा है कि परमेश्वर हमारे दिल से बड़ा है, राइट? मैं वो रैप सेशन में हम लोग उस पंक्ति को ढूंढेंगे, राइट? मैंने इसकी गलती से मैंने सेम पंक्ति वर्ड लिख दिया। ओके, उस पंक्ति में लिखा है परमेश्वर हमारे दिल से बड़ा है। तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश है? परमेश्वर के अलावा कोई भी चीज की ख्वाहिश है तुम्हारे दिल में, कोई भी चीज के लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो तुम्हारे दिल में, तो परमेश्वर तुम्हारे दिल से बड़ा है, राइट? तुम कुछ चीज को बहुत चाहते हो, तुम्हारा दिल किसी चीज के पीछे भाग रहा है, तो उसे बोलो इस दिल में बहुत सारे डिजायर है, लेकिन कभी कभी जरूरत है हाथ पूरा हो, राइट? मेरे दिल से बड़ा परमेश्वर, राइट? तो वो लेकर वहां से बोलता कि कोई है, यीशु मसीह का वो स्टेटमेंट, कोई है जो मंदिर से बड़ा है, राइट? कोई है, हमेशा याद रखो, कोई है जो मंदिर से बड़ा है, लेकिन यूहन्ना बोलता है आज वो हमारे अंदर है, राइट? यीशु मसीह आज हमारे अंदर है। आई थिंक ये हमारे लिए बड़े आदर की बात है, राइट? लेट्स सीरियसली, शायद इसीलिए दाऊद बोलता है परमेश्वर के अभिषेक को मैं कभी हाथ में उठाना चाहता, राइट? आई थिंक हमें भी ऐसे निर्णय लेने चाहिए। इस कमरे में आप सब अभिषेक हो, पवित्र आत्मा आप सभी के अंदर है, तो हम एक दूसरे को निंदा नहीं कर सकते, हम एक दूसरे के खिलाफ सीखो, लेट्स नहीं सीरियसली सीखो ना, खाली ऐसा नहीं कि ये जस्ट प्रीचिंग के लिए मैसेज है इसलिए नहीं, सीखो, हमें रियली सीखने की जरूरत है कि मुझे किसी के बारे में नहीं बात करनी है। प्रभु है, प्रभु न्याय करेगा, उस व्यक्ति का अगर कोई गलत है तो प्रभु देख लेगा, राइट? किसी व्यक्ति को गलत है तो मैं जाके उसके बारे में दूसरे से बात करूं, इससे वो सुधरेगा नहीं, राइट? लेट्स हम सीखते हैं कि अगर आप प्रेम नहीं कर सकते ना, तो नफरत करने की क्या जरूरत है, राइट? लेट्स हमें रियली सीखने की जरूरत है, राइट? कोई है इस कमरे में जो इस मंदिर से बड़ा है, राइट? इस चर्च से भी बड़ा है। आमेन, आमेन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आप पवित्र परमेश्वर हो गॉड। इस दुनिया में कोई है जो इस पूरी दुनिया से बड़ा है, चांद तारों से भी बड़ा है, हमारे मकसदों से भी बड़ा है, इवन कोई है जो हमारे पाप से भी बड़ा है, मृत्यु से भी बड़ा है। कोई है जिसने मृत्यु को हराया, जो मृत्यु से भी बड़ा है। धन्यवाद प्रभु यीशु। कोई है जो योना से बड़ा है, सुलेमान से भी बड़ा है। थैंक यू गॉड, सिर्फ आप हो, और आज वो हाथ हमारे अंदर है, हर विश्वासी में है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। इस सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू गॉड। मैं रियली धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ पर जो लोग हैं जो रियली विश्वास योग्य दास सेवक है प्रभु यीशु, और आपसे प्रेम करते हैं, आपका आदर करते हैं, रियली विश्वास योग्य है प्रभु आपके लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ गॉड, इनके जीवन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। आप पवित्र हो प्रभु। हम विश्वास करते हैं इस कमरे में हम जैसे ऐसे गीत गाने, मैसेज सुनने, जैसे ये फॉर्मेलिटी नहीं है गॉड हमारे लिए। हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति है यहाँ पर, आप हो यहाँ पर। यहाँ कोई है जो हमारे चर्च सभा से भी बड़ा है हमारे लिए। थैंक यू गॉड, धन्यवाद प्रभु। कोई है जो इवन कोई है जो हमारी नींद से भी बड़ा है, हमारे आलसीपन से भी बड़ा है। थैंक यू प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन।
अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आज के वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह कोई है प्रभु यीशु मसीह जो बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू हमारे परेशानियों से तू बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। हमारे प्रभु यीशु मसीह विचारों से तू बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारी सोच खत्म होती है प्रभु यीशु मसीह वहां से तेरी सोच चालू होती है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे लिए प्रभु कभी यीशु मसीह छोटा नहीं सोचता लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए बड़ा सोचता है प्रभु यीशु मसीह। अब तू प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु यीशु मसीह हमारी चीजों को सोचने वाला है प्रभु यीशु मसीह हमसे बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के बेटे से प्रभु यीशु मसीह तू बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह अब्राहम ने प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह तेरे पास देने के लिए छोड़ दिया प्रभु यीशु मसीह। वो जानता था प्रभु यीशु मसीह इस बेटे से प्रभु यीशु मसीह तू बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते इन वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु यीशु मसीह तेरे पास आते प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह हम मांगते प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है प्रभु यीशु मसीह जब हम इस कमरे से बाहर निकलते प्रभु यीशु मसीह हम वचनों को भूल जाते प्रभु यीशु मसीह। हमारे प्रभु यीशु मसीह दिमाग में आने लगते प्रभु यीशु मसीह हमारी परेशानियां दुख दर्द प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सच प्रभु यीशु मसीह
लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह तू उन चीजों से बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम भूले नहीं प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह तू हमारा पहला स्थान बने प्रभु यीशु मसीह। हर एक परेशानियों में प्रभु यीशु मसीह, हर एक दुख दर्द में प्रभु यीशु मसीह तू हमसे बड़ा है प्रभु यीशु मसीह, हमसे बड़ा है प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद इन वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से। आमेन आमेन।